हेलो एवरीवन, मैं कविता शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के अपने इस वीडियो में, जहाँ मैं शेयर करने जा रही हूँ कि रिलेशनशिप में आप जब किसी नए रिश्ते को जुड़ते हैं, अक्सर जब हम कहीं पेन में होते हैं लाइफ में, तो हमें लगता है कि शायद ऐसे में कोई व्यक्ति हमें मिल जाए जो हमें इस प्रेजेंट मोमेंट से बाहर निकाल सके, या हमारे मन की जो पिक्चर्स हैं उनमें कुछ कलर्स भर सके। तो ये जो थॉट है, और इस वजह से हम कहीं भी जुड़ जाते हैं, कहीं भी समय दे देते हैं किसी से भी, हमें लगता है कि हाँ, ये यहाँ पे आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड, और हम कुछ ही समय के बाद वहाँ पे भी बहुत सारा पेन और बहुत सारी तकलीफों का सामना करना शुरू कर देते हैं। तो क्यों होती हैं ये सारी चीज़ें? देखिए, द एवरीथिंग इज एनर्जी। जब आप एक जगह से डिस्कनेक्ट होते हैं, जब आपको कहीं से पेन मिलता है, किसी भी रिलेशनशिप में मिलता है, जब आपको लगता है कि घर में आपकी किसी से लड़ाई झगड़ा हो गई और आपको लगता है कि यार इनसे लड़ाई हो गई, हम चलो उनसे बात कर लेते हैं। आपको ऑफिस के अंदर के माहौल में ऐसा लगता है कि आपका कोलीग जो है वो आजकल आपसे आपके साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग नहीं रख रहा है, और आप अलग थलग अपने आप को महसूस करते हैं। या फिर आप किसी भी स्कूल कॉलेज में है और वहाँ पे आपके साथ में कुछ ऐसा माहौल है जहाँ पे आपको लगता है कि आप अकेले पड़ गए हैं, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हुआ करते थे और उन कुछ ऐसे कारणों से अब आप दोस्ती नहीं रही या टूट गई, या कुछ ऐसी चीज़ें आ गई जहाँ अब आपको अकेले रहना पड़ रहा है। और ऐसे में आप फिर सोचते हैं कि कोई नया ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं। तो अभी जो जब ये हम सोचते हैं कि भाई अभी हम इस रिलेशनशिप में बड़ी तकलीफ में हैं और लोग चले गए, और आप सोचते हैं कि हम कुछ नया ग्रुप ज्वाइन करते हैं, किसी नए से बात करना शुरू कर देते हैं, तो ये टूटना और इधर से ज्वाइन करना, जब ये ब्रेकअप हो या आप यू आर नॉट फीलिंग गुड फ्रॉम इनसाइड, ठीक है, यू आर फीलिंग सो बैड, सो लो, और जो लो फीलिंग है, लो वाली फीलिंग में आपको लगता है कि मुझे किसी से भी अपने आप को कनेक्ट कर लेना चाहिए। सबसे पहली बात कि मैं आपको बताऊंगी कि ये थॉट अपने आप में सबसे रॉन्ग है, इसका रिजल्ट बहुत ही ड्रास्टिकली बहुत बैड होता है। क्योंकि पहले तो आप किसी रिलेशनशिप को इस समय पे जहां सर्च कर रहे हैं, वहां आप इस भाव से नहीं सर्च कर रहे हैं कि आपके लिए चाहिए या एक ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी भी चीज़ को ऑर्गेनिकली करें, यानी किसी चीज़ के को पाने के लिए हमें ऐसा नहीं कि हमें ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन हम इस समय हमारी माइंड की सिचुएशन, हमारे मेंटल स्टेटस बहुत लो है, वी आर फीलिंग इमोशनली ड्रेन। तो इस समय जी मुझे कुछ ऐसा कोई भी चाहिए जो हमसे बात कर ले या हमें इस समय अच्छा महसूस कराते। इसलिए आप अपने दोस्तों के पास जा सकते हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, उन लोगों के साथ बैठ सकते हैं, आप उनके साथ अपने समय को अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, आप उनके साथ अपना समय बिता सकते हैं। वहाँ आपको अच्छा लगेगा, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन कि आपके साथ जो लोग ऑलरेडी हैं, आप उन प्रॉब्लम में हैं तो आप उनके साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर रहे हैं, इमोशनली अपने आप को वहाँ पे थोड़ा नॉर्मल फील करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप इसलिए किसी अननोन रिलेशनशिप को चाहते हैं कि आपके साथ लाइफ में आ जाए, इसलिए क्योंकि आप अलोन फील कर रहे हैं, आप ड्रेन फील कर रहे हैं, आप इमोशनली फ्रस्ट्रेशन में हैं, एंगर में हैं, टेंशन में हैं, पेन में हैं, तो ये एक बहुत ही खराब डिसीजन हो जाता है। क्योंकि इसकी वजह ये मैं आपको बताऊंगी। ऐसा क्यों होता है? जनरली जब हम कहीं से हमें हमें कोई जो दुख पहुंचाता है, तो हमें लगता है यार चलो इस समय हम दुख में हैं, तो कोई ना कोई तो ऐसा होना चाहिए जो मेरे इस दुख को सुने समझे, और हम किसी अननोन रैंडम पर्सन के साथ में अपना टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो यहाँ जो प्रेजेंट की एनर्जी है आपकी, जो प्रेजेंट में जो जहाँ पे आप पेन में है, वो पेन वाली एनर्जी के साथ ही आप किसी नए अननोन रैंडम के साथ में आप बैठ जाते हैं। और जब आप वहां पे बैठते हैं तो फर्स्ट थिंग तो आपके माइंड के अंदर की कैलकुलेशन ही रॉन्ग है, क्योंकि आप एक बहुत ही खराब से मूड में हैं, और आप इस खराब मूड को ठीक करने के लिए एक्चुअली किसी के सर्च में हैं, ठीक है। तो ये इंटेंशन सबसे बहुत ही पुअर मैं कहूँगी, जहाँ पे आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, और एक आपको
रिजल्ट जो आप डिजायर रख रहे हैं वो रिजल्ट भी नहीं आने वाले, बिकॉज आप जो जब आप पुअर मूड में होते हैं, अगर आपका मूड बहुत खराब है और आपको कह दिया जाए जाओ एग्जाम दे दो, जाओ आज घर सजा दो, जाओ शॉपिंग कर लो, आप अपने लिए कुछ काम कर लो, तो क्या एक खराब से मूड में आप किसी काम को करना पसंद करेंगे? आप खराब मूड में कुछ काम करना नहीं पसंद करेंगे, आप रेस्ट करना पसंद करेंगे। बिल्कुल यही आपको करना होता है जब आप एक बहुत ही खराब से मूड में हैं, जहाँ आप पेन में हैं, तो पेन वाले मूड में सबसे पहले उस पेन को हमें हटाना है, ठीक है, क्लिनजिंग करनी है, आपको उस पेन से बाहर आना है। बाहर आने के लिए आपको क्या करना है? आपको कुछ अच्छी बातें और अच्छे लोगों के साथ अपना समय बिताना है। अरे लाइफ में कोई बहुत सारे, पूरी लाइफ में कोई ना कोई तो आपका दोस्त, पेरेंट्स, सिबलिंग कोई होगा जहाँ पे जिसके साथ आपको अच्छा लगता है अपना समय बिताना, तो आप उनके साथ अपना समय बिताइए। अगर आपको लगता है नहीं भाई मेरे जीवन में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जहाँ जिनके साथ मैं अपना समय बिता सकूं, तो आप है अपने लिए, आप अपने साथ अपने कुछ हॉबीज, कुछ स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। एंड इसके साथ ही सबसे पहले आप उस एनर्जी, जो एनर्जी आप इस समय रखे हुए हैं डिसअपॉइंटमेंट की, पेन की, उस एनर्जी को सबसे पहले रिलीज करेंगे। अगेन आप ये काम खुद नहीं कर सकते, आपको काउंसलिंग और थेरेपी यहाँ पे लेनी पड़ेगी, जिस थेरेपी और काउंसलिंग के थ्रू आप अपनी उस जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं, देखो नेगेटिव चीजें कभी भी खत्म नहीं होती हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि नेगेटिव कोई भी जो थॉट है चलो वो गायब हो जाएगी, कहीं गायब नहीं होगी। उसको हम उस एनर्जी को चेंज करते हैं पॉजिटिविटी में, ठीक है, उस एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, उस एनर्जी को आप कोई नया रास्ता दे सकते हैं कि वो कहीं चली जा सकती है, ठीक है, कहीं बदल सकते हैं उसको, उसके फॉर्म को बदल सकते हैं, उस सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी वैसे ही रहती है। अगर प्लास्टिक की बॉटल है आपने फेंका, तो वो बॉटल रिसाइकल बिन में जाएगी और वहां से कुछ और शेप लेगी, कुछ और बनेगी, फिर वहां से कुछ और बनेगी, लेकिन वो एकदम से इनविजिबल या गायब नहीं हो जाएगी। उसी तरीके से कोई भी एनर्जी, यानी हमारे विचार जो है, हमारे दुख, पेन, चिंता, जो भी चीजें हैं, वो आपके साथ में एकदम से कहीं गायब नहीं हो सकते। आपको उसके लिए काउंसलिंग थेरेपी लेनी पड़ेगी, और वहाँ वो थेरेपी और काउंसलिंग के थ्रू यू विल फील कंप्लीटली हील, रिलैक्स, एक ब्लैंक, बहुत ही ऐसा प्लेटफॉर्म आपके माइंड के अंदर क्रिएट कर देते हैं हम, जहाँ पे आप किसी नए प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। दिस इज द सो ब्यूटिफुल थिंग कि आप जब बहुत लो और कंप्रेस फील कर रहे हैं, तब आप एक अच्छी जगह, किसी ऐसी जगह से काउंसलिंग लेते हैं या कुछ थेरेपीज वगैरह लेते हैं अपने लिए, जहाँ से आपके माइंड को इतनी खूबसूरत कंडीशनिंग की जाती है। एक तरीके से एक वॉश होता है, आपके माइंड की वॉशिंग होती है, और आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है जहाँ आप फिर अपने नए प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये भी हम पूछते हैं कि आप किस लिए कराना चाह रहे हैं, आप क्या प्रेजेंट सिचुएशन थी और यहाँ से यहाँ आना चाह रहे हैं, क्यों आना चाह रहे हैं, और आप क्या कुछ इंस्टॉल कराना चाह रहे हैं। तो कई बार लोग अपने मन की विशेष हमें बताते हैं कि ये इंस्टॉलेशन ये है, हम अपनी हेल्थ के लिए इंस्टॉल कराना चाहते हैं, या पर्टिकुलर किसी एग्जाम की तैयारी के लिए कराना चाहते हैं, या अभी हमारी शादी होने वाली है तो घर के लोग सोच रहे हैं, तो उसके हिसाब से अपने माइंड सेट की कंडीशनिंग कराना चाहते हैं, उसके लिए एक अपने माइंड को पूरी तरीके से तैयार करना चाहते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट पे आप जो आपकी सिचुएशन उस तरीके से आप चुन सकते हैं, और अपनी काउंसलिंग थेरेपी के थ्रू आप उस अपनी हीलिंग ले सकते हैं। और जब ये एनर्जी रिलीज हो जाती है, इसके बाद यू आर फ्री टू फ्लाई, आप किसी भी नए रिलेशनशिप में आप उड़ान भर सकते हैं। और अगर आप पुरानी एनर्जी के साथ जाते हैं तो होगा क्या, मैं आपको बता दूं। अगर आप पुरानी एनर्जी के साथ जाते हैं तो एक नए रिलेशनशिप में भी आपकी वो पुरानी एनर्जी ही ट्रेवल करेगी। आपको नए रिलेशनशिप में भी खुशी और सुख और जो आनंद है, जो हल्कापन होता है रिश्ते का, जब रिलेशनशिप में आप जाते हैं तो वहाँ पे यू फील वेरी लाइट, वेरी कंफर्टेबल, एक अलग सी खुशबू होती है हर रिश्ते की, वो सब चीज मिसिंग होगी। आपको हमेशा एक दर्द रहेगा, एक भारीपन रहेगा, एक एंजाइटी का आपके अंदर टर्बुलेंस रहेगा। तो ये सारी चीजें ना हो, क्योंकि ऑलवेज एंजाइटी में आ जाते हैं, एंजाइटी ट्रेवल्स, जहां जहां आप जाओगे एंजाइटी आपके साथ रहेगी। तो इस इन सब चीजों से बाहर निकला जा सकता है। बहुत
अच्छे से निकला जा सकता है। और आप एक नए रिश्ते को देखो, लाइफ इज ऑल ओवर, इतनी खूबसूरत सा जीवन है, और आप इसको बिना हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखे हम काउंसलर्स के पास नहीं जाते और थेरेपिस्ट के पास नहीं जाते हैं, और वैसे ही अपनी लाइफ को, अपने माइंड को बैडली ड्रैग करते रहते हैं। इसकी वजह से एक इंसिडेंट होता है, उसके बाद और भी कॉन्सिक्वेंस आते हैं कि और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स होते जाते हैं। तो आपको सडनली आपको लगता है यार मेरी लाइफ पूरी ना बहुत ख़राब है। ऐसा नहीं है, लाइफ आपकी बहुत खूबसूरत है। आप सही तरीके से ड्राइव नहीं कर रहे हैं, बस अपनी लाइफ को चला नहीं पा रहे हैं, इसलिए आपको लगता है कि लाइफ खराब है। तो जब आप पुरानी एनर्जी को रिलीज करेंगे और किसी नए, तब आप किसी नए रिलेशनशिप को ज्वाइन करेंगे, तो वहां आपको लगेगा हर चीज बहुत खूबसूरत लगेगी ना, क्योंकि आपके पास आपके पुराने वूंड्स नहीं। ठीक है, पुराने वूंड्स जब नहीं होंगे, जब वो हील हो जाते हैं और फिर आप किसी नए पर्सन के इंटरेक्ट करते हैं, तो वहां पे आप बहुत लाइट फील करते हैं, और एक उस कंपनी को एंजॉय करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें मैटर करते हैं। बिकॉज देखिए, रिलेशनशिप और मैरिज और वॉट एवर, आप किसी भी रिश्ते में जाते हैं तो वहाँ सिर्फ वो दो रिश्ते नहीं, लोगों के रिश्ते, आप दो लोग नहीं मिलते हैं, दो लोगों के साथ उनके माइंडसेट्स पे मिलते हैं। ठीक है, माइंडसेट्स मिलेंगे, दोनों की अपनी अपनी वूंड्स जो पुरानी मन के अंदर दोनों के जो चल रही है, ये एक साइड की बात नहीं करी मैं, ये दोनों साइड में, दोनों साइड में जो भी मन के अंदर आपके पहले की जो तकलीफें हैं, पेन है, उन सब चीज़ों का एक रिलेशनशिप बनता है। तो बहुत ज़रूरी है कि जब ये रिलेशनशिप बन रहा है तो उसमें दोनों की फैमिलीज ऐड होती हैं, आपके दोनों पेन, इमोशंस, हर चीज़, आपकी खुशियाँ, जो जिसके पास स्किल्स है, वो सारी चीज़ें एक तरीके से एक हो रही हैं। तो यहाँ पे अगर ये इस बात का ध्यान रख करके एक होते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि वो अल्टीमेट ट्रेजर हो जाता है, अगर आपकी लाइफ में सब चीज़ें बहुत अच्छे से यूनाइट होती हैं, यानी एक रिश्ते में आप जुड़ते हैं। आप जब भी चाहें आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप अपॉइंटमेंट लेकर के आप थेरेपी या काउंसलिंग ले सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। अपना बहुत सारा प्रेशियस टाइम दिया है आपने मुझे। अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।